सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो मैं कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ। मैं सिखाने वाला हूँ बट मैं ऐसा प्रैक्टिकल कुछ कंसेप्ट नहीं लेने वाला। आज मैं एक आपको थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल पार्ट सिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो मिस्टेक्स किए मेरे चेस जर्नी में, मैंने जो गलतियाँ की, मैंने जो डाउनफॉल देखा चेस में, वो बस आप मत देखो। और वो मिस्टेक्स जो है वो हर कोई करता है, बस हमें कहीं ना कहीं कोई बताने वाला नहीं होता। तो मैं एक शॉर्ट मेरी चेस जर्नी आपको बताता हूँ और फिर आपको मैं बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वर्क होती है और क्या दिक्कतें आती है बहुत सी बार। तो मैंने फर्स्ट चेस चालू किया था, वो था थर्ड स्टैंडर्ड में। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड में मैं खेल रहा था रेगुलरली, कोई क्लास वगैरह कुछ नहीं, बस वो एक बार सांप सीढ़ी लाई थी। सांप सीढ़ी के बाद वो उसकी बैक साइड पे चेस था, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। फिर मैं सीखता गया थोड़ा 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 थोड़ा, कच्चा कच्चा। फिर क्या हुआ, चेस खेलने लगा। लेकिन बहुत मतलब बहुत चिढ़ता था मैं। जब मेरी रानी मर जाती थी मैं ऐसे पूरा पीसेस इधर उधर करता था और फिर गेम में ख़त्म करके रोने लगता था। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि मुझे हारना पसंद नहीं था, बट लाइफ है, हारना पड़ता है सबको। हार के आगे ही जीत है। ये सब मुझे चीज़ें पता थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। फिर थोड़े दिन बाद क्या हो गया, मैंने चेस छोड़ दिया। पूरा चेस ब्लैंक, कहाँ पे चेस रखा है कुछ 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 पता नहीं था। फिर एक टाइम आ गया कि अभी सब खत्म हो चुका है एंड इंटरेस्ट मेरा कहीं और चला गया। इंटरेस्ट हो गया फुटबॉल में। फुटबॉल खेलने लगा, मैचेस के लिए जाने लगा, स्कूल की तरफ से खेलने लगा। मैं गोलकीपर था। फिर घर वालों ने बात वगैरह की कि मत किया कर, बॉल वॉल लग जाएगा, इंजरी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने तो नहीं सुनी और मेरी इंजरी हो गई। ये व्रिस्ट का जो हड्डी था वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम दे रहा था मुझे। एक बार बॉल ऐसे मैंने अड़ाया था। अभी जब भी आप गोल कीपिंग करते हो आपको ये यूज़ करना होता है, या नकल से बॉल पुश करना होता है। मैंने डायरेक्टली ऐसा हाथ डाला और ये ऐसा बॉल छप करके पीछे आया था और ये रिस्ट की इंजरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने चेस छोड़ दिया पूरा पूरा, कुछ इंटरेस्टेड नहीं था। फिर फुटबॉल भी थोड़ा गैप आ गया, थोड़ा डीप आ गया। फिर 8th स्टैंडर्ड में मैं जब खेल रहा था चेस, तब पूरे क्लास में मैं स्कॉलर्स मेट करके हराता था सबको और बहुत कूल बनता था। तब कोई ऐसा पता नहीं था, सबको क्वीन बाहर निकालना है, बिशप निकालना है और झाम करके मेट करना है। 3 मुंह में हारा दिया, 4 मुंह में हारा दिया। ये ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर हमारे एक पीई टीचर थे, उन्होंने देखा मेरा गेम। वो बोले कि तुम चेस क्लासेस जाते हो? मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाता। मैंने ये ऐसे ऐसे मेरे अंकल से सीखा था ट्राई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा नाम लिख के लिया कि तू कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्राई कर। उस टाइम मुझे आज भी याद है, कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स थी। मैं वहाँ पे गया, इतना गंदा मार खाया मैंने। हार्डली एक मैच जीता था मैंने, 7 राउंड में से एक मैच जीता था। फिर फ्रस्ट्रेशन आ गया, क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ देता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। छोड़ दिया। फिर मेरी स्कूल चेंज हो गई, फिर थोड़े इम्प्रूवमेंट्स आ गए। वापस मैंने सोचा कि भाई अगर मैं, इतना ही मेरा ईगो ट्रिगर होता है ना, तो लेट्स ट्राई, देखते क्या होता है। फिर मैं चेस ओलंपियाड करके एक इवेंट था लोकमत का, और थोड़े छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स थे, वो मैं खेलने लगा। उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा आया, स्कूल की तरफ से खेलने गया। और मेरा कैसा था कि मुझे गाइडेंस नहीं था, कोई भी मेरा कोच नहीं था। तो मैं तो ऐसे ही सीखता था, लेकिन मिस्टेक्स बताने वाला या कोई आगे का सिखाने वाला नहीं था। मैं क्या, मेट इन वन देखा, मेट इन वन किया, मेट इन टू देखा, किया। रेगुलर प्रिंसिपल्स भी पता नहीं थे। फिर जैसे ही टाइम होता गया, मैं वहाँ पे भी स्कूल ओलंपिक्स में भी, स्कूल ओलंपिक्स थी और वो भी हार गया मैं। उसके बाद कॉलेज में आया, कॉलेज में टीम इवेंट था। फर्स्ट ईयर कुछ नहीं खेला, सेकेंड ईयर कुछ नहीं खेला, थर्ड ईयर में मैं खेलने गया।
टीम इवेंट में मेरा परफॉर्मेंस पीक लेवल पे था, लेकिन मेरे टीममेट्स हार रहे थे। मतलब 4 लोग थे टीम इवेंट में, मेरा 1 पॉइंट होता था, उनका सब 0-0-0 ऐसा था। और कहीं ना कहीं मैंने कैरी किया, 1-2-3 लोग थे वो भी अच्छे खेल रहे थे, और बाद में हार गया हम लोग। तो भाई ये तो बात थी कि कोई कोच नहीं है। अभी मैं जैसे आपको सिखाता हूँ, मैं जैसे ही आपको बताता हूँ चीज़ें, वैसा कोई गाइडेंस या गाइडेंट कोई भी नहीं करता था मुझे। एंड अभी क्या हो गया कि मैं 2023 में मैंने वापस गेम में आ गया। मैं लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में पबजी वगैरह बहुत खेला, फिर आ गया मैं फाइनली गेम में वापस गेम में आते ही टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में पूरा अनडिफिटेड था मैं, एक ड्रॉ और सब विंस। पेपर में हेडलाइन आ गई, सर्वेश सुतार बुद्धिबळ स्पर्धेत अजिंक्य, ऐसे वैसे। वो छोटी टूर्नामेंट थी, मैं हवा में चला गया कि हाँ अभी कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चेस नहीं छोड़ने वाला। 2023 में चालू हो गया, कॉम्पिटिशन्स खेलने लगा, थोड़ा सा गेम जानने लगा। अभी भी कोई भी कोच नहीं था मेरा। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मतलब चीज़ें आ गए, थोड़े लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसे होता है सर्वेश जी, ऐसे करना होता है। और उसके बाद मैंने फाइनली मेरा जर्नी स्टार्ट किया प्रॉपरली। फिर एक टूर्नामेंट में गया था, और मेरा ये था कि मैं बच्चों को फ्री में सिखाता था। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे टीचिंग की बहुत मतलब पहले से ही मुझे टीचिंग बहुत पसंद था। और मेरी फील्ड थी इंजीनियरिंग। जब इंजीनियरिंग 3rd ईयर को मैं था, तब मुझे जॉब ऑफर आया था एज अ चेस कोच रोल, संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल में। मैंने एक्सेप्ट किया वो। जैसे एक्सेप्ट किया, मेरी चेस जर्नी और डीप होती चली गई। मैं रेगुलरली वहाँ पे रेसिडेंशियल कोच था, फर्स्ट जॉब मेरा। आज भी याद है मुझे, वो जॉब का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में था मेरे। मैं घर में आ गया, और उसी शाम मेरे अंकल की डेथ हो गई थी। फर्स्ट जॉब की जो खुशी होती है फर्स्ट ऑफर लेटर की, वो तो मुझे मिली नहीं। और ऐसा भी लगा कि अगर अंकल होते तो बहुत खुश होते, लेकिन उसी टाइम उसी मोमेंट पे वो एक डीप आ गया था, डाउनफॉल आ गया था। उसके बाद मैं तो अनरेटेड था, मेरा कुछ रेटिंग वगैरह कुछ नहीं था। फिर रेगुलर बेसिस पे खेलने लगा, सिखाने लगा। बच्चों को मैं हेट करता था, आई हेट किड्स मैं बोलता था, मुझे ये छोटे छोटे बच्चे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। लेकिन वो एक जॉब से आज वो मेरे हैप्पी प्लेस बन चुके हैं। आज बच्चों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इतने मासूम और इतने अच्छे लगते हैं मुझे कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद ये चालू हो गया सिलसिला, मेरी इंजीनियरिंग और चेस में क्लैश आ गई। जॉब और स्टडीज़ ये मैनेज नहीं होती, और ऊपर से मेरा गेम भी डेवलप करना था। जैसे तैसे करके पूरा मतलब जॉब से थोड़ा सा बंक करके, थोड़ा सा इधर उधर जाके मैंने क्या किया, मैं जाता था, पेपर देता था, एग्ज़ाम देता था, वापस आता था। ऐसे कुछ भी करके मैनेज करके मैंने टाइम तो निकाल दिया। लास्ट एग्ज़ाम्स थी मेरे पास दो पेपर थे, ठीक है। मैं गया मेरे एचओडी के पास, मैंने बोला कि सर मेरी एग्ज़ाम्स है, मेरी फाइनल एग्ज़ाम्स है, और मुझे ऐसे ऐसे इन दिनों छुट्टी चाहिए। वो बोले कितने दिन चाहिए छुट्टी? मैं बोला सर टोटल 12 दिन एग्ज़ाम्स है, 6 पेपर्स है, प्रैक्टिकल वगैरह इंक्लूड करके, और ऐसे इवन और छुट्टी चाहिए, मतलब 2 दिन के बाद एक पेपर है, फिर 2 दिन। वो बोले नहीं ऐसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे इस पेपर में छुट्टी का ये था, रिक्वेस्ट था, एप्लीकेशन, और इस साइड रिज़ाइन का था, ठीक है। मेरा ऐसा अप्रोच था कि सर ये ऐसा ऐसा पेपर है, आप छुट्टी दे दो। वो बोला नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने ऐसे स्विच किया, और मैंने उस टाइम रिज़ाइन कर दिया मेरे जॉब से। अभी जॉब रिज़ाइन हो गया, और जैसे जॉब, एक बार आपको पैसे की अगर आदत लग गई ना, तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो। तो उसके बाद क्या हो गया,
उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स पे फोकस करने लगा, सब कुछ हो गया। तब मैंने छोटे छोटे क्लासेस लेने चालू किए, घर जाता था और सिखाता था। और पता है उस टाइम मैं मतलब हार्डली मेरा इनकम जनरेट कर रहा था, तो वो एक डीप आ गया था। तो एक चीज़ मैं मतलब ये स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन यहाँ से सीखने की बहुत चीज़ें हैं, बहुत से बातें सीखने की जो मैंने सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करो। तो यहाँ से मैंने खुद के चेस पे थोड़ा फोकस किया, मैं थोड़ा सा गाइडेंस में गया। एक देवश्री सर करके थे, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई मुझे, एज अ फैमिली मेम्बर उन्होंने ट्रीट किया, और उन्होंने बताया चीज़ें कैसे वर्क होती है। इतना चेस इजी नहीं है, चेस बहुत ब्रूटल गेम है, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें सिखाई उन लोगों ने, और वो बहुत मतलब बहुत बढ़िया सर है। एंड उसके बाद क्या हो गया, मेरा जर्नी रेगुलरली चालू हो गया। मुझे फर्स्ट फीडे रेटिंग मिल गया। माई फर्स्ट फीडे रेटिंग वॉज 1557। ठीक है, बहुत खुश हो गया मैं भाई नाचने लगा कि मेरा तो 1500 प्लस आ गया मेरा रेटिंग, मैं फाइनली फीडे रेटेड हूँ। लेकिन उस टाइम पे वो फीडे रेटिंग आने के लिए जो एक व्यक्ति थी, वो थी वो सर, देवश्री सर। वो भी मेरे साथ टूर्नामेंट खेल रहे थे, और जब भी टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती है, आप बहुत डरे हुए होते हो, और उस टाइम पे वो टूर्नामेंट की सीन अलग था। मेरी कल फीडे रेटिंग टूर्नामेंट है, ये मैं प्रेशर लेके पूरी रात सोया नहीं था। यहाँ से घर से मैं 50 किलोमीटर्स ड्राइव करके गया, वहाँ पे पूरा टूर्नामेंट एक कॉफ़ी पे निकाला मैंने, और फिर मैं रिजल्ट्स के साथ बाहर आ गया था। बहुत अच्छे 1500 प्लस प्लेयर्स को मैंने भाई मिट्टी में मिलाया था, और हार भी गया था। फर्स्ट भी रेटेड प्लेयर से हार गया। मेरा एक ही रूल था, अनरेटेड से मुझे कुछ नहीं हारना है, कुछ भी करके मुझे मेरी कैपेसिटी पता है। और जब भी मैं हारता था तब मोटिवेटर एज अ बिग सपोर्ट सर ने मुझे बताया था कि कुछ नहीं, एक दूसरा राउंड है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया, तो कुछ भी करके जीत सकता है ये राउंड। और मैं जीतता था वो राउंड। अभी एक टाइम आ चुका है जब अभी मुझे फीडे रेटेड होके 1 साल होने वाला है। बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने रेटिंग दिलाया, एंड अभी मैं एक लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ये चैनल ग्रो हो जाए, ये चैनल एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा सपना है। लेकिन जो मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे आपकी तरफ मतलब थोड़ा सा इनलाइन होता हूँ, और थोड़ा सा मुझे पसंद आता है वो चीज़ें। मैं जो अभी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो बहुत सिंपल है, बट बहुत मैटर करती है एज अ प्लेयर, एज अ कोच मैं सिखा रहा हूँ। सपोज आप अभी मेरे चैनल देख रहे हो, और आप समझो कि एक 15-15 ईयर्स के बिलो, तो बहुत सही कर रहे हो आप, बहुत अच्छा ग्रो करोगे आप। बस कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, मेरी तरह बिल्कुल भी बिहेव मत करो, ऊपर जाना है फिर नीचे आना है फिर रुक जाना है, फिर कंसिस्टेंट रहो। दूसरी चीज़ जो मैं सिखाने वाला हूँ, कि जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से अभी सुनो। जब भी आप चेस खेलते हो तब आप बोर्ड पे वॉर कर रहे हो, और जस्ट आप ये माइंड गेम खेल रहे हो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, साइकोलॉजी बहुत पावरफुल। अभी साइकोलॉजी क्या है, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अभी मैग्नस का जो अगर आपने देखा तो उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना मतलब क्या है, एक तो उनके इंट्यूशन, उनका चेकमेटिंग पैटर्न एंड रिकग्नाइजेशन, एंड उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि जब भी आप मूव करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि मेरा ओपोनेंट 100% गलती करेगा और मैं उसको पनिश करूंगा, मैं मेरे हिसाब से पावरफुल खेलूंगा। ये जब आप इंट्यूशन, और आप जब भी आप खुद को मतलब इतना स्ट्रांग करते हो साइकोलॉजिकल, कि सामने वाला कोई भी मूव करे मैं उसको थोड़ा डिफेंड कर सकता हूँ, मैं उसको बचाव कर सकता हूँ। तो ये डेवलप करने के लिए आपको थोड़े से माइंड एक्सरसाइजेस की तरफ थोड़ा सा इनलाइन होना चाहिए, मेडिटेशन, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
और मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ चेस के लिए, ये आपको ओवरऑल लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रेक में सुनो, या तो ये वीडियो ऑन करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें तो रेगुलर है, मेडिटेशन वगैरह करो, आपका माइंड स्ट्रांग करो, माइंड एक्सरसाइज करो। लेकिन अगर आपको चेस में ग्रो होना है ना, तो एक ही मंत्र है, जो कि है हार्ड वर्क। चेस एक गेम है जो जहाँ पे आपका कोई लक फैक्टर काम नहीं करता। हाँ, कई बार गलतियां होती है ओपोनेंट से, वो आप लक में काउंट करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन आप अगर 1500 प्लस या 1700 प्लस जाते हो फीडे रेटिंग, तब आप ओपोनेंट का मतलब होप ही नहीं रख सकते कि ओपोनेंट गलती करे। तो प्लीज़ मैं अभी आपको एक जेन्युइनली बात बताता हूँ, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करना ऐसा मत करो। आप नए नए चीज़ें सीखो, नए नए चेस के पैटर्न सीखो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ओपनिंग सीखो वगैरह, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि आप बस नॉर्मल नेचुरल ग्रो करते रहो। ओपनिंग वगैरह ये चीज़ें अलग बात है, आप पहले प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, आप मिडिल गेम स्ट्रॉन्ग करो, आप एंड गेम स्ट्रॉन्ग करो, और ये होने के बाद आप जा सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा सा नया ओपनिंग ट्राई करता हूँ, मैं सीखता हूँ एज ए नॉलेज। याद रखो, कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी रिगार्डिंग द लाइफ एडवाइसेस, चेस एक ऐसा स्पोर्ट है, स्काई डाइविंग के बाद अगर कोई सेकंड जो स्पोर्ट रहता है जहाँ पे आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, वो है चेस। आप बिंदास गूगल कर सकते हो। तो चेस इज नॉट फॉर वीक प्लेयर्स, चेस इज एक्चुअली अ क्रूशियल गेम, चेस इज अ ब्रूटल गेम, चेस इज अ मेंटल टॉर्चर। ये आपने सुना तो होगा, हाँ सही है, एक टाइम पे वो भी सही है। लेकिन आप चेस को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते, स्ट्रगल करते, 1000 क्रॉस नहीं हो रहा, अभी मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, 1700 क्रॉस नहीं हो रहा। तो आपको जानना है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, आप क्या जो चीज़ें है वो क्या फॉलो नहीं कर रहे, जिससे कि आपका पैटर्न स्टक हो रहा है या आपका रेटिंग स्टक हो रहा है। अभी मैं अगर मैं आपको एक प्रॉपर मैप बता दूं, ठीक है, अभी मैं यहाँ से चालू करूंगा 500 टू 800, 800 टू 1000, 1000 टू 1300, 1300 टू 1500 एंड 1500 टू 1700। उसके बाद में मैं नहीं जाता। अभी जो 500 टू 800 कैटेगरी होती है, यहाँ पे आपको स्कॉलर्स मेट वगैरह ये रेगुलर देखने मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अर्ली क्वीन अटैक्स अवॉइड करो, ठीक है, मैं छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ। अर्ली क्वीन अटैक्स अवॉइड करो। दूसरी चीज, आप पीस डेवलपमेंट पे फोकस करो और सेंटर की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करो। अभी नेक्स्ट कैटेगरी 800 टू 1000, अगर आप इस कैटेगरी में हो तब आपको एक पोजिशनल गेम आना चाहिए। आपको क्या करना है, वर्स्ट पीस को डेवलप करना है और टैक्टिकल में जीतना है। अभी टैक्टिकल में कैसे जीतना है, पिन, फोर्क, स्कीवर, डिस्कवर चेक, डिस्कवर अटैक, ये 5 टॉपिक पकड़ो, डेली उस टॉपिक को रगड़ते बैठो। सिर्फ सिंपली आपको पजल सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका टैक्टिकल अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अभी क्रॉस होते हो 1000 जैसे ही क्रॉस होते हो आप फील करते हो कि भाई चेस तो बहुत सिंपल है, यहाँ से आपका गेम चालू होता है। जब आप 1000 के आगे आते हो, आपको मूव्स तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ पे अटैक लगाना है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके ओपोनेंट ने कैसल किया, आप तुरंत ही पॉन पुश करते हो, नहीं। जहां पे आप एग्रेशन दिखाते हो, आपका ओपोनेंट डिफेंस करके उसके पीसेस डेवलप करके आपको अटैक घुमा के देता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयरनेस पॉन्स की तरफ देना है, स्ट्रक्चरल वे में आप कैसे डेवलप कर सकते हो। क्योंकि इस पोजीशन से अगर एक पॉन भी गिर गया आपका, तो आप थोड़े से डिमोटिवेट होते हो, अरे मेरे ओपोनेंट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, वो तो जीत जाएगा, वो तो रानी बनाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको कंपेंसेशन नहीं करना है, आपको पीसेस भी प्रोटेक्टेड रखने हैं, आपको पॉइंट्स भी प्रोटेक्टेड रखने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज 1300 टू 1500। यहाँ पे भाई बहुत मजा चालू होता है। आप 1300 जाते हो, 1320 जाते हो, वापस घम करके पीछे आते हो। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि आप कैटेगरी में कैसे खेलते हो। आपके कैटेगरी में आपको 2 रेपरेटोर
क्रिएट करने। अगर आप E4 खेलते हो तो उसकी शार्पेस्ट लाइन ढूंढना है। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप टू C4 बिशप टू C5 देन पॉन पुश एंड देन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 bishop to C4 bishop to C5 and then this pawn move knight push and then this is the sharpest line. Bishop takes, pawn takes, opponent castles, you also castle and here आपको open files का advantage मिल सकता है। अभी यहाँ पे मैंने ये छोटा सा मैंने पार्ट दिखाया है। अभी यहाँ से क्या होता है कि आप यहाँ से कैसे खेलते हो वो डिपेंड करता है। आप अगर एग्रेशन में जाते हो, गड़बड़ नहीं करना है अटैक में। अटैक एक पीसफुल जर्नी आपको ट्रीट करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नाइट डेवलप कर सकते हो, आप रुक ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे की प्रिंसिपल्स यूज करो, रुक्स ऑन द ओपन फाइल्स, क्वीन कहाँ पे यूज करनी है, कैसे क्वीन रखनी है, और ज्यादातर आप फोकस करो कि आपके पीस एक्टिव कहाँ पे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 1500 1300 से 1500 ये कैटेगरी में क्या करते हैं, ये पीसेस बहुत आउटसाइड पे पोस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे एक गोल्डन रूल बताता हूँ, ये जब हमारा स्क्वायर जब हम लोग देखते हैं, ये लाइन लक्ष्मण रेखा रहती है, इससे आगे आपके पीसेस जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट रहेंगे उतना आपका अटैक स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। और याद रखो ये तो 1500 से 1700 1300 टू 1500 कैटेगरी के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना भी हो सके ये आगे। अब ये जो टिप्स है, ये जो टेक्निक्स है, ये पूरा कंबाइन होके आप 1700 तक इजीली जा सकते हो। अभी यहाँ से क्या होता है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी में आते आपको एक गेम सेंस बनता देखेगा कि आप इस टाइप पे इस पोजीशंस में ऐसे खेलते हो, आप E4 अच्छा खेलते हो, आप D4 अच्छा खेलते हो, या आप कोई भी एक कुछ भी ओपनिंग आप अच्छे खेल लेते हो। अभी आपको ऐसे नहीं खेलना कि अगर मैं D4 खेलता हूँ तो भाई मुझे सिर्फ पोजिशनल प्ले पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। अभी मेरा रेटिंग ड्रॉप हुआ इसीलिए क्योंकि मैं थोड़े से बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें नई मैं सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैं C5 खेलता हूँ, मैं इंग्लिश खेलता हूँ और मैं कैसल ऑपोजिट साइड करके खेलता हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं हार रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं रोक रहा आपको। आप अगर फीडे में टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस करते हो तो वो गलत जाएगा। तो आपको पोजिशनल पे भी जाना है, टैक्टिकल में भी जाना है, और आपको थोड़ा सा एग्रेशन में भी खेलना है। सब चीज़ें आपको बाइंड अप करके चलना है, ठीक है। एंड ये कैटेगरी जो रहती है 1500 से लेके 1700, ये बहुत जर्नी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स की भरी रहती है। मैं भी खुद फोकस कर रहा हूँ। जैसे ही आप 1700 क्रॉस करते हो भाई, इट इज़ इनसेन, इट इज़ इनसेन, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। बहुत से बच्चों को क्या है कि बहुत से पहले से ही गाइडेंस मिलता है, कोचिंग वगैरह रहती है, लेकिन आप अगर खुद ग्रो कर रहे हो ना तो आप नोटिस करोगे कि आपका पैटर्न रिकग्नाइजेशन एंड मॉडिफ्स में आप थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हो। मॉडिफ्स मतलब क्या है, हाउ टू ब्रिंग योर पीसेस इन द एक्शन। अभी मैं आपको थोड़े से बुक सजेस्ट करता हूँ। फर्स्ट बुक इज बिल्ड अप योर चेस बाय यूसुफ वोक, सेकेंड इज बिल्ड अप योर चेस। ये दो बुक्स ले लो, आप बोर्ड पे पोजीशन सेट करो और रगड़ते बैठो सिर्फ, बस बाकी कुछ नहीं करना। और मैं तो ये मतलब ये वीडियो में ऐसे ही मतलब फन के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको 1% भी भाई अच्छा लगा ये वीडियो, बिंदास आप मुझे कमेंट में कोई कमेंट करो या लाइक करो, मैं समझ जाऊँगा। एंड ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में ऐसे मतलब मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ऐसे जस्ट किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ रहा हूँ। और मैं ये बहुत चीज़ें रिलेट करता हूँ, बहुत चीज़ें, मेरी बहुत जर्नी टफ रही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चेस खेल रहे हो, आपका कोई अच्छा गाइडेंस हो, और मैं वो कमी पूरी करने के लिए आया हूँ। पूरा मैं फोकस करूँगा कि आप कैसे आपके डेवलपमेंट, आपके गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक रहने दो, आप बिंदास मुझे बताओ कि सर्विस ये टॉपिक समझा दो। अभी लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट आया था पॉन स्ट्रक्चर समझा दो, मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा पॉन स्ट्रक्चर्स के बारे में। और ये कैटेगरी में जो मैंने बताया ये चीज़ें आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखो, बहुत मज़ा आएगा और बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हो।
और याद रखो, चेस इज़ अ रियली ब्रिलियंट गेम, ओके। कोई बच्चों वाला काम नहीं। अगर आप 800 भी क्रॉस करते हो, इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट एंड यू आर इन अ गुड लेवल ऑफ प्लेयर्स। आप एक बिगिनर नहीं बोल सकता, हम लोग एब्सोल्यूट बिगिनर नहीं कंसिडर कर सकते आपको। आपको एक आर्मेचर प्लेयर्स आप कंसिडर कर सकते हो खुद को, एंड आप ग्रो कर सकते हो। एंड ये थी मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी ऑफ चेस। एंड आने वाले टाइम पे भी मैं थोड़े से वीडियोस बनाऊंगा रिगार्डिंग द चेस साइकोलॉजी ऑफ टूर्नामेंट्स, क्या क्या होता है टूर्नामेंट्स में और कैसे कैसे चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। आई होप यू लव दिस वीडियो। अगर पसंद आया वीडियो तो प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, और आई थिंक आई डिज़र्व अ लिटिल बिट सब्सक्राइबर्स। 200 पे स्टक हो चुके हैं हम लोग, 290 सब्सक्राइबर अभी कुछ तो हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम इन द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग ट्राई करेंगे 1000 हिट हो सके। हमारा चैनल बहुत से लोग बोल रहे थे लाइव स्ट्रीम पे, मैं तेरा चैनल डेड हो चुका है, तेरा चैनल फ्रीज हो चुका है। मैं उनको बस प्रूफ रॉन्ग करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई नो दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो एंड फर्स्ट टाइम इतना मतलब मैं ओपन अप हो रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मैंने रॉन्ग कुछ बोला होगा तो आई एम रियली सॉरी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।